दरअसल खबर यह है कि दक्षिण चीन सागर में एक रूसी तेल से लदा टैंकर अचानक से मुड़ गया। ये चीन के रिजाव बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब भारत की ओर आ रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत ने मौजूदा स्थिति में रूस से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया और ये बदलाव ईरान में चल रही जंग की वजह से मध्य पूर्व से तेल सप्लाई रुकने के बाद भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। एक इस वक्त खबर ये चल रही है कि जो नए आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई है, उनके बारे में खबर है कि शायद उनकी टांगें जो हैं वो जख्मी हैं और ही इज इन मॉस्को, ही इज इन रशिया, और वहां पे उनकी सर्जरी हुई है। एक खबर ये कंफर्म जराए नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में चैटर ये चल रहे हैं। गल्फ के जितने ज़्यादा अरब लीडर्स हैं वो कमरे के अंदर गए और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको एक लाइफलाइन मिलेगी रशिया से। बाकी सबको इन्होंने गुहार लगा ली, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अब अमेरिका ने अरब्स को बोल दिया तुम ना रशिया से हेल्प मांग लो। ये वहाँ पे भिखारी की तरह ये चले गए रशिया के पास हेल्प मांगने के लिए। इन्होंने बोला मॉस्को को कि प्लीज़ आप ईरान वॉर के अंदर स्टेप इन कीजिए एंड आप आकर खुद ईरान को क्रश कीजिए और उसे कंडेम कीजिए, या उसे बोलिए कि ये रीजनल वॉर की तरफ ईरान ये वॉर को ना लेके। बहुत अच्छा काम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और इसकी तरफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, हमारे हालात जैसे भी हों। लेकिन अगर आपने ईरान के साथ दोस्ती यारी दिखानी है तो वो सिर्फ जबानी कलामी नहीं होगी, क्योंकि आपका वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान भी ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम अमेरिका के साथ भी तो खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम कोई एक साइड लें और दूसरी साइड जो है उसको हम छोड़ दें। शिपिंग ट्रैक डेटा के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल की खरीदारी अस्थायी रूप से बढ़ाने की छूट दी। ठीक उसी के कुछ दिन बाद ये बदलाव हुआ। इससे पहले भारत ने रूसी तेल कम खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे कई कार्गो चीन की ओर चले गए थे और अब ये स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईरान अपने आप को तबाह कर ले, वो आसपास कुछ भी कर ले, बस अरब्स जो हैं इनके ऊपर अटैक ना करें। इसके लिए वो रशिया को भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए, बाकी सारी दुनिया तबाह कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है असलियत अरब कंट्रीज। रशिया से चाइना जा रहा एक जायंट ऑयल टैंकर सडनली चाइना सी में यू टर्न ले लेता है और अब उसका नया डेस्टिनेशन है इंडिया। पर क्यों? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में काफी पैनिक है। तेहरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है, वहां उसे ब्लॉक करने की वार्निंग दी गई है। इस जियोपॉलिटिकल केओस के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आया है। एक रशियन ऑयल टैंकर एक्वा टाइटन जो चाइना के फुजून पोर्ट जा रहा था, उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये टैंकर अब 21 मार्च तक इंडिया के मैंगलोर पोर्ट पर डॉक करने वाला है। बट ये अचानक क्यों शिफ्ट हुआ? एक्चुअली इंडिया ने रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट और भी बूस्ट कर दिया है। यूएस भी अब इंडिया को टेम्परेरी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप रशिया से ऑयल ट्रेड कर लीजिए। लेकिन जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन इशू में जूझ रही है, इंडिया अपनी एंड टू एंड डिप्लोमेसी से सस्ता ऑयल सिक्योर कर रही है। ये इंडिया की स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है जो हमें एनर्जी क्राइसिस से बचा रही है। चाइना के रास्ते से इंडिया की तरफ का ये यू टर्न सिर्फ एक शिप का नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट का साइन है। क्या आपको लगता है ये इंडिया का ये मूव वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जो शिपमेंट भेजी है ईरान के लिए, यकीनन वो एक बड़ी खबर के तौर पे उसको लिया जा रहा है और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा काम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और इसकी तरफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, हमारे हालात जैसे भी हों। लेकिन अगर आपने ईरान के साथ दोस्ती यारी दिखानी है तो वो सिर्फ जबानी कलामी नहीं होगी, क्योंकि आपका वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान भी ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम अमेरिका के साथ भी तो खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम कोई एक साइड लें और दूसरी साइड जो है उसको हम छोड़ दें। दो, जैसे कहते हैं ना, दो कश्ती के सवार बनने की कोशिश ना करें। इसलिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग ईरान पर हमला कर रहे हैं, जो लोग ईरान के लोगों की जानें ले रहे हैं, जो लोग ईरान पर बार बार अटैक कर रहे हैं, अगर हम उनके दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि हम उन लोगों के साथ नहीं है जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बहरहाल जो इस वक्त कह लीजिए जो गवर्नमेंट पहले थी ईरान की, खुमैनी साहब की, मैं कोई उसके फेवर में नहीं हूं। उन्होंने जो कुछ अपने लोगों के साथ वो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत कर रहे थे। लेकिन अमेरिका को भी किसी ने ये राइट नहीं दिया है, या डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी ने ये बॉस नहीं बनाया है अपना कि वो जाएं और जाकर
कहीं पर भी अटैक कर दें और किसी तरीके से भी लोगों को डराए धमकाएं या उनकी जाने लें। इस तरह की चीज अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट की तो यकीनन ये चीज या किसी और कंट्री ने अगर सपोर्ट की तो कल को उनके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। इसलिए लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि क्या चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं और किस तरह से अपनी कंट्री को जो है वो बचाया जा सकता है। जहां एक इस वक्त खबर ये चल रही है कि जो नए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं उनके बारे में खबर है कि शायद उनकी टांगें जो हैं वो जख्मी हैं और ही इज इन मॉस्को, ही इज इन रशिया, और वहां पे उनकी सर्जरी हुई है। एक खबर ये कंफर्म जराए नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में चैटर ये चल रहे हैं। दूसरा चीमा साहब आज की खबर ये थी कि जो उन्होंने जो अल-कुद्स डे मनाया था उसके बारे में आज हमारे सदर ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि दैट वाज फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। अब इसमें क्या हकीकत है, ये इसके बारे में ये अल्टीमेटली ये फ्यूचर ही बता सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप साहब की जो स्टेट ऑफ माइंड है, इस पे अमेरिका में क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये बातें एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक पॉलिटिशियन, एक लीडर वाली बातें नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक टर्म बोलते हैं अमेरिका के अंदर, ये ट्रंप एंड जेरेड कुशनर बोलते हैं, जी हम प्रैग्मेटिक रियलिज्म पे हैं। दुनिया कह रही है कि जो आपके डेमोक्रेट्स कहते हैं कि आप हमें आइसोलेशनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग इस पे हंस रहे हैं। अमेरिका में बातें हो रही हैं। चीमा साहब, लोग आज हंस रहे हैं, मैं शायद इस पे एग्री करूं आपसे, लेकिन लोग बाइडेन दौर में रो रहे थे, ओबामा दौर में रो रहे थे। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। यही ट्रेजेडी चीमा साहब इस कंट्री की आजकल। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, जब भी किसी चीज का डिक्लाइन शुरू होता है, फॉरेन थ्रेट से नहीं होता, इंटरनल थ्रेट्स होता है। यूके आज जो बैंकरप्ट हो रहा है अपनी लोकल लीडरशिप की वजह से हो रहा है चीमा साहब। आप इसी तरह देख लें, रोमन सिविलाइजेशन देख लें, आप दूसरी से इंटरनल इश्यूज आते हैं चीमा साहब। देखें, एक फार लेफ्ट है, एक फार राइट है, मिडिल ग्राउंड तो है ही नहीं चीमा साहब। मिडिल ग्राउंड ही कोई नहीं चीमा साहब। मैं आपको खुद अर्ज ये करना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले मैं खुद मुझसे पूछा जाता था, लोग पूछते थे व्हाट आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन यू हैव, तो मैं बड़ी फख्र से कहता था आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टेन इश्यूज एंड आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। आज वो पॉसिबल नहीं। आज एक एक्सट्रीम आप देख रहे हैं और इससे पहले आप एक एक्सट्रीम देख रहे थे। वो क्या एक्सट्रीम थी चीमा साहब? इस कंट्री को, इस मेरे बच्चों को इन्होंने ओपीएम पे लगा दिया है, एक वो एक्सट्रीम है। फिर एक महीना पूरा रेनबो एलबीजीटी महीना पूरा व्हाइट हाउस में मनाया जाता था। मेरे जैसे कंजर्वेटिव के जख्मों पे जो है नमक छिड़कते। जितने ज्यादा अरब लीडर्स हैं वो कमरे के अंदर गए और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको एक लाइफलाइन मिलेगी रशिया से। बाकी सबको इन्होंने गुहार लगा ली, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अब अमेरिका ने अरब्स को बोल दिया तुम ना रशिया से हेल्प मांग लो। ये वहाँ पे भिखारी की तरह ये चले गए रशिया के पास हेल्प मांगने के लिए। इन्होंने बोला मॉस्को को कि प्लीज़ आप ईरान वॉर के अंदर स्टेप इन कीजिए एंड आप आकर खुद ईरान को क्रश कीजिए और उसे कंडेम कीजिए, या उसे बोलिए कि ये रीजनल वॉर की तरफ ईरान ये वॉर को ना लेके जाए। यानी कि ईरान अपने आप को तबाह कर ले, वो आसपास कुछ भी कर ले, बस अरब्स जो हैं इनके ऊपर अटैक ना करें। इसके लिए वो रशिया को भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए, बाकी सारी दुनिया तबाह कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है असलियत अरब कंट्रीज की। बट जो रिटर्न में उनको मिला, रिटर्न गिफ्ट, वो था एब्सोल्यूट मास्टर क्लास ऑफ ह्यूमिलिएशन। रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गे लेवरोव, ही डिड नॉट होल्ड बैक, ही लुक्ड राइट इनटू देयर अरब्स आइज और उसने पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको फ्लिप कर दिया। ही डिड नॉट नेगोशिएट, उसने अनमास्क किया है अरब्स की डबल स्टैंडर्ड्स को और वेस्टर्न पावर्स के डबल स्टैंडर्ड्स को भी। और आपको मालूम है वेस्ट और अरब्स ये इकट्ठे मिलकर पिछले 50 साल में पूरे दुनिया में गंद डालते रहे ताकि अमेरिकन हेजीमनी तो बल्ले बल्ले होती रहे। और आज जब मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी है, ये सारे अरब्स, ये इनकी पिछवाड़े में आग लगी है इनके। ईरान वर्सेस यूएसए नहीं है, अब ये ईरान वर्सेस अरब्स एंड यूएसए हो चुका है। गल्फ नेशंस टेरिफाइड है क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी जो ये कायनात है ये खड़ी है सिर्फ दो चीज़ों पे।